इंडिया की अकीली झील क्या है? अकीली झील का मतलब एक इंपॉर्टेंट कमजोरी। एक इंपॉर्टेंट कमी जो है वो है ये कि हमारे पास अपनी खुद की कलम नहीं है। और जिसके पास खुद की कलम नहीं होता ना, उनकी हिस्ट्री और उनकी लेगेसी और उनकी डेस्टिनी जो है कोई और लिख देता है। तभी इसीलिए बोलते हैं कि वास्को डी गामा फाउंड इंडिया। अब फाउंड इंडिया के खो गए थे क्या हम? क्यों? क्योंकि जो कलम है वो एक्चुअली में वेस्ट के पास है। आज के टाइम में जो सोशल मीडिया है दैट इज ओन्ड बाय यूएसए एंड द यूरोप। अब देखो जैसे विकिपीडिया हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ऑल ऑफ दैट इज ओन्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यहाँ पे देखो, ये विकिपीडिया पे धुरंधर द रिवेंज का पेज था। तो इसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि बड़े सारे से एडिटर हैं इस पे लिखना चाहते हैं कि धुरंधर एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। तो विकिपीडिया ने इसको लॉक कर दिया इस पेज को, ताकि इसको कोई एडिट ना कर पाए और जो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट वेरीफाइड पुराने लॉन्ग टर्म जो एडिटर्स है सिर्फ वही इसको वो कर पाएंगे। जब तक आप ये वीडियो देखोगे ये जो प्रोपेगेंडा है अब ये हटा दिया गया। अगर आप धुरंधर के विकिपीडिया पेज पे जाओगे तो अब ये प्रोपेगेंडा वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। पर ये जो वॉर है, एडिट वॉर जो हुई धुरंधर के ऊपर, ये किस वजह से हुई? ये सिर्फ इस वजह से हुई कि धुरंधर यार अल्ट्रा ब्लॉकबस्टर होगी पिक्चर। अब कोई भी जो ऐसी बड़ी पॉपुलर चीज होती है वो ओपिनियंस को डिवाइड कर देती है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे कई आइडियोलॉजिकल क्रिटिक आ रखे हैं। पिक्चर अच्छी है, पिक्चर ऑब्वियसली मतलब एक्शन स्पाई थ्रिलर ऐसी वाली मूवीज जो होती हैं वो हिट होने की संभावना खूब अच्छी रहती है अगर वो अच्छी तरह से बनाई गई। बट देन उसमें कुछ आइडियोलॉजिकल इनएक्यूरेट डिपिक्शंस दिखाई गई है। फिक्शन और फैक्ट को मिक्स करने का जो तरीका है वो किया जाता है। अगर आप लोगों ने एक ऑस्कर विनिंग मूवी है फॉरेस्ट गंप, ऐसी होता है, उसमें भी ऐसे फैक्ट और फिक्शन को मिला मिला के दिखाते हैं। मूवीज करती है कभी कभी। एक तो कंप्लीट फिक्शन मूवी होती है, एक जो होती है कंप्लीटली फैक्ट के रियलिस्टिक मूवी, रियलिज्म के ऊपर बेस्ड होती है, बायोग्राफी जो होती है। एंड देन देयर इज अ मिडल वन जो कि फैक्ट और फिक्शन को मिक्स करके एक जो विकिपीडिया के एडिटर थे वो बोल रहे हैं कि ये जो मूवी है ये एक्टिवली इंटॉलरेंस टुवर्ड्स द मुस्लिम प्रमोट कर रही है, हेंस इसीलिए हमको यहाँ पर लिखना प्रोपेगेंडा। अब इस बात पे डिवीजन हो गया क्योंकि दूसरे एडिटर्स बोल रहे थे कि ये बिल्कुल गलत है, तो इन्होंने लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद क्या सिस्टम होता है कि नॉर्मल इंडिविजुअल जो विकिपीडिया को एडिट कर सकते हैं उनको ऑप्शन नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ जो एक्सटेंडेड कंफर्म्ड यूजर्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म से एडिटिंग कर रहे हैं सिर्फ वही करेंगे। पर मेरे लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस मूवी को प्रोपेगेंडा कहो या इस मूवी को प्रोपेगेंडा नहीं कहो, दैट इज इररिलेवेंट टू मी। मेरे लिए समस्या ये है कि ये जो कलम है ना, कलम, हमारे पास कलम नहीं है यार। भारत का इतिहास लिखने की जो कलम है, भारत की लेगेसी, भारत की न्यूज लिखने की जो कलम है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास है। ऑल द टूल्स, यूट्यूब हो गया या फिर ट्विटर हो गया या फिर इंस्टाग्राम हो गया, मोर इंपॉर्टेंटली विकिपीडिया हो गया, ये एक्चुअली में क्रोनोलॉजी लिखते हैं, ये इतिहास लिखते हैं। और आज से 10 साल 15 साल के बाद जब कोई पीछे ढूंढेगा किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन तो दे विल हैव टू फाइंड दीज सोर्सेज। और ये जो सोर्सेज हैं ये दे आर न्यूट्रल इन अ लॉट ऑफ वेज। वो करते हैं न्यूट्रल, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल कोशिश नहीं करते हैं। बट देयर इज स्लाइट इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द वेस्ट। नॉट ऑल, पूरा नहीं है, ऐसा नहीं कंप्लीटली है और बायस नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये बायस्ड है। देयर इज अ गुड रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज व्हेन इट कम्स टू विकिपीडिया और एनी अदर दीस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स। बट हाँ, थोड़ा तो इंक्लिनेशन है कि जब जरूरत पड़ती है तो ये अपनी मर्जी से लिखते हैं। इट्स नॉट अबाउट बीइंग प्रो इंडिया और एंटी इंडिया। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रो इंडिया, ये प्रो इंडिया भी तब होते हैं जब इनके फायदे की चीज होती है, ये एंटी इंडिया भी तब होते हैं जब इनके फायदे की चीज हो। तो जब तक इंडिया अपना खुद का पेन, अपनी खुद की कलम नहीं ले लेगा, देयर वुड ऑलवेज बी समबडी एल्स राइटिंग आवर हिस्ट्री। इट्स अ प्रॉब्लम। लकीली दिस कंट्रोवर्सी हैज बीन सॉल्व्ड क्योंकि मुझे लगा कि विकिपीडिया का पेज पे से अब तो ये प्रोपेगेंडा वाला वर्ड जो है ये हटा दिया गया। फाइनली द कंक्लूजन हैज बीन रीच्ड ओवर दिस कंट्रोवर्सी।